इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर यही प्रश्न सतह पर था कि भाजपा लगातार 7वीं बार जीत हासिल कर रिकॉर्ड कायम करेगी या नहीं। नतीजों से सिद्ध हुआ कि उसने यह काम शानदार ढंग से कर दिखाया। उसकी सीटों की संख्या 155 के आंकड़े को भी पार कर गई। यह अप्रत्याशित होने के साथ इसका परिचायक भी है कि यदि उसके विरोधी दल एकजुट हो जाते तो भी वे उससे पार नहीं पा सकते थे। भाजपा की 7वीं बार प्रचंड बहुमत से जीत उसके प्रति जनता के भरोसे को रेखांकित करने के साथ ही यह भी बताती है कि सुशासन के जरिए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर सत्ता विरोधी रुझान को आसानी से मात दी जा सकती है। गुजरात के नतीजे आशा और अनुमान के अनुरूप तो है, लेकिन इसकी कल्पना नहीं की जाती थी कि पिछली बार 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट जाएगी। अपनी इस दुर्गति के लिए कांग्रेस स्वयं के अलावा किसी अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। यह एक पहेली ही है कि कांग्रेस ने पूरे दमखम से गुजरात चुनाव क्यों नहीं लड़ा और उसके सबसे प्रभावी नेता राहुल गांधी ने वहां केवल 2 रैलियां ही संबोधित क्यों की। गुजरात चुनाव से ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा को प्राथमिकता देना कोई सुविचारित राजनीतिक रणनीति नहीं। जैसे गुजरात को लेकर यह प्रश्न था कि भाजपा जीत का रिकॉर्ड बनाएगी या नहीं, वैसे ही हिमाचल को लेकर यह सवाल था कि बारी बारी से सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलेगा या नहीं। भाजपा ने इस रिवाज को बदलने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन वह नाकाम रही। हालांकि उसकी हार का अंतर 1% से भी कम है, लेकिन हार तो हार ही होती है। वह इसे टाल सकती थी यदि उसने टिकट वितरण ढंग से किया होता और सत्ता विरोधी रुझान से निपटने के लिए समय रहते सक्रियता दिखाई होती। उसे इसका आभास होना चाहिए कि कांग्रेस ने सत्ता विरोधी रुझान को बेहतर तरीके से भुनाया। हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि बीते 4 वर्ष में वह पहली बार विधानसभा का कोई चुनाव जीत सकी है। हिमाचल की जीत कांग्रेस को संजीवनी देने वाली है, लेकिन गुजरात की करारी हार राष्ट्रीय स्तर पर उसके उत्थान को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाती रहेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर
आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी और अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होना था जैसा उसकी ओर से कहा जा रहा था। आम आदमी पार्टी को गुजरात में पैर जमाने के साथ राष्ट्रीय दल के रूप में उभरने का अवसर अवश्य मिला, लेकिन उसे समझना होगा कि रेवड़ी राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और बिना विचारधारा बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। स्टॉप।